नालंदा के नूरसराय प्रखंड की नदियोना पंचायत के दहपर हाई स्कूल प्रांगण में 1 जून से 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शानदार और भक्तिमय शुभारंभ हो गया है। सोमवार की अहले सुबह इस पावन अनुष्ठान की शुरुआत एक विशाल कलश यात्रा के साथ हुई। मगरा स्थित श्री शीतला माता मंदिर से सुबह 6 बजे आरंभ हुई इस मंगल कलश यात्रा में आस्था का अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूरे भक्ति भाव और उत्साह के साथ 1001 माताओं और बहनों ने अपने सिर पर कलश धारण कर कथा स्थल तक की पदयात्रा की, जिससे पूरे क्षेत्र का वातावरण गुंजायमान और भक्तिमय हो गया। श्रद्धा वृंदावन से पधारे कथा व्यास श्याम शुभम महाराज ने बताया कि यह संगीतमय भागवत कथा 1 जून से 7 जून तक अनवरत चलेगी। सुबह के सत्र में 6 बजे से 10 बजे तक कलश यात्रा का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद प्रतिदिन सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक श्रद्धालुओं को संगीतमय भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा। महाराज जी ने बताया कि इस दिव्य धार्मिक आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और स्थानीय लोगों का भरपूर और सुंदर सहयोग मिल रहा है। इस भव्य कथा के मुख्य आयोजक और ग्राम चौर बेगहा निवासी समाजसेवी सह परविंदर इंटरप्राइजेज के निदेशक अरविंद कुमार सिन्हा ने बताया कि इस महायज्ञ में केवल एक गांव नहीं, बल्कि पूरे नूरसराय प्रखंड के लोग पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। उन्होंने अपनी भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस ज्ञान यज्ञ में उनका केवल सहयोग है, जबकि इसकी पूरी कमान और देखरेख ग्रामवासियों के हाथों में है। समाजसेवी अरविंद सिन्हा और तनु सिंह पप्पू मुखिया डॉक्टर कुमार रमाकांत उन ग्रामीण भी मौजूद थे। आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि यह कथा किसी व्यक्ति विशेष या उनकी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज और ग्रामवासियों की है। उन्होंने जनता से इसे अपना यज्ञ मानकर इसमें बढ़ चढ़कर समर्थन और भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। 7 दिनों तक चलने वाले इस ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद 8 जून को एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था होगी। कलश यात्रा के दौरान आयोजक के साथ साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण बंधु उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम पहला दिन था सुबह का। ये मगड़ा से शीतला माता मंदिर के प्रांगण से दहपर हाई स्कूल का बगल का मैदान में कलश शोभा यात्रा जो निकला था, उसमें हम लोग बहुत अच्छी से सफल कामयाब हुए। ग्रामवासियों और महिला लोग के समर्थन से सुबह 8:30 बजे हम लोग का कलश यात्रा खत्म हो गया। और इसके लिए सभी कार्यकर्ता लोग, सब भाई लोग मेरा जितने भी थे, करता क्या बोल सकते हैं, कम गलत है। जो भी शाम को महाराज जी करेंगे और ये 7 तारीख तक चलेगा और 8 तारीख तक भंडारा होगा। इसका 1151 था, लेकिन उससे अधिक था। रिकॉर्ड में इतना ही था हमारे पास। हमारा ये जो कलश निकला है नूरसराय प्रखंड के दहपर हाई स्कूल से होकर हमारे मगड़ा शीतला मंदिर में जल भराई हुआ है और पूरे गाजे बाजे के साथ हर एक श्रद्धालु आए और यहाँ से फिर जल भराकर फिर वही दहपर हाई स्कूल की ओर गए। कितने कलश यात्रा? 1121 कलश यात्रा। किनके द्वारा निकाला गया? अरविंद कुमार सिन्हा जो हमारे समाज सेवी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में एक कार्यक्रम किया गया है। और अन्य और भी इसमें शामिल पप्पू मुखिया, तन्नू सिंह, बबलू मुखिया और भी अन्य ग्रामीण मौजूद हैं। ऐसे कार्यक्रम से क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? ऐसे कार्यक्रम से हमारे पूरे समाज में भाईचारा और स्नेह बना हुआ रहता है। क्या शुभ नाम हुआ? डॉक्टर कुमार रमाकांत प्रकाश। जय सिया राम। मैं श्याम शुभम महाराज सुदाम वृंदावन से। आज 1 जून से 7 जून तक दिव्य कथा रखी गई है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, जिनके जो यजमान हैं, आयोजक करता है श्री अरविंद कुमार सिन्हा जी, हमारे सेठ जी हैं, जो हमारे साथी विराज खड़े हैं। आज तो आज कलश यात्रा हुई है। प्रातःकाल मगड़ा मंदिर है पास में माता रानी का, और माता रानी के मंदिर से ही कलश यात्रा उठी है और हम लोग पांडाल तक पहुँचे। कलश यात्रा बड़ा सफल कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छी कलश यात्रा निकली। सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक दिव्य कथा होगी यहाँ भी, क्योंकि कलश यात्रा सफल रही है। और सायंकाल आज कथा प्रारंभ हो जाएगी 6 बजे से। 6 से रात्रि 10 बजे तक कथा चलेगी। चैनल पर कथा चलेगी। हमारी दास का नाम है श्याम शुभम महाराज, उसी चैनल पर कथा चलेगी। और कथा स्थान, जिनको भी कथा में पधारना हो, मैं तो कहूँगा सभी लोग पधारो। कथा का स्थान है नूरसराय दहपर, और यहाँ पर
भाई एक राजकीय उच्च विद्यालय है यहाँ पर नालंदा में, जिला नालंदा ही है, और इसी के प्रांगण में ये देव कथा रखी गई है। तो आप सभी लोग श्रोतागण से निवेदन है, सभी लोग पधारें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। हमारे आयोजनकर्ता अरविंद सिन्हा जी का यही कहना है कि आप सब श्रद्धालु आकर के इनको भी आशीर्वाद दें और ठाकुर जी की कथा सुन करके खूब आनंद लें।